नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ दी लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ कह का किम, दैट इज तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने पहले लेक्चर में क्या सीखा था? पुल्लिंग के लिए क्या यूज करते हैं, राइट? पुल्लिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था? पुल्लिंग के लिए हम लोग कह यूज करते हैं ना। सो अगर मैं बोलूंगा सह, तो सह के लिए क्या आ जाएगा क्वेश्चन में? कह आ जाएगा। ये हमने सीखा था। फिर हमने स्त्रीलिंग का देखा, दैट इज सा, क्युआ, एशा, अगर तुम्हें याद रहेगा। ये हमने किस में देखा था? ये हमने देखा था लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। तो अभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गया, बचता क्या है? नपुंसकलिंग। तो ये लेक्चर में हम नपुंसकलिंग के लिए क्या कैसे यूज करते हैं हम देखने वाले, और पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा या लेंदी हो सकता है, सो एंड तक जुड़े रहना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर ado, चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चा, एक रिवीजन कर लेते कि हमने किया क्या था, ठीक है। बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। सो हमने पहले क्या देखा था? कोई तो भी एक इमेज है जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है राहुल की रोहित जो भी है, और वो कुछ तो भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो खा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो खा रहा है। सो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले तो देखेंगे वो मेल है कि फीमेल है। क्या वो मेल है? राहुल, राहुल भैया फीमेल तो नहीं हो सकता, तो राहुल इज अ मेल, यानी इज अ बॉय, सिंपल। सो जब भी मेल दिखता है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, क्या यूज करना है? या तो सह या तो एषः, ठीक है। या तो सह या तो एषः। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? रुक जाओ, तुम्हारे लिए छोटा कर देता हूँ। सो एषः राहुल, एषः राहुल, मतलब ही इज राहुल। इतना क्लियर है? दिस इज राहुल, सॉरी, एषः मतलब दिस हो गया। अब राहुल क्या कर रहा है? राहुल समझो चल रहा है। चल रहा है मतलब चलती। तो एषः चलति, एषः चलति। ये हम सेकेंड लाइन में लिख देते हैं दैट दिस इज हिम वॉकिंग। ओके, सो एषः राहुल एषः चलति। तो उसके बाद हम पूछते हैं, क्योंकि समझो तुम ये भूल गए, तुम ये जो ऊपर एषः राहुल है वो भूल गए, तो एषः चलति, दिस इज हिम वॉकिंग। तो तुम पूछोगे ना हु इज वॉकिंग भैया, तुम पूछोगे कि नहीं, हु इज वॉकिंग, राइट? तो वो कैसे आ जाएगा? हु के लिए आ जाएगा कह, और वॉकिंग के लिए वन्स अगेन चलती। आता तुम्ही विचारतात ना की कोण चालतोय, तर तुम्ही काय वापरणार? प्रश्नचिन्ह. तर आन्सर काय येणार? हु इज वॉकिंग, दिस इज राहुल एंड ही इज वॉकिंग। तो वो क्या आ जाएगा? पूरा कॉम्बाइन कर दोगे तो एषः राहुलः, एंड राहुल क्या कर रहा है? इज वॉकिंग, दैट इज चलती। कुछ डाउट है इसमें? मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं कि ये तुम्हें 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, बोला था ना बच्चा? ठीक है। अब ये हो गया हमारा मेल का। मेल कौन है हमारा? राहुल। समझो, मैंने देखो ये हमने लेक्चर 1 में देखा था, बरोबर। अभी हम देखते कि हमने लेक्चर 2 में क्या देखा था। लेक्चर 2 में एक फीमेल थी। रुक जाओ, आई टेक पिंक कलर, ठीक है। फीमेल पिंक कलर मैच करता है ना। सो ये एक फीमेल है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल राधिका, ठीक है। क्या नाम है इसका? राधिका नाम है, ठीक है। राहुल राधिका। सो राधिका क्या कर रही है? शी इज ईटिंग समथिंग, ठीक है। शी इज ईटिंग समथिंग, या वो क्या कर रही है? वो खा रही है। सो दिस इज अ प्लेट इन हर हैंड, एंड उसमें कुछ तो रखा है, समझो ब्रेड, ब्रेड लग रहा है ना। क्या ड्राइंग करता हूँ मैं, इग्नोर करो, ठीक है। ड्राइंग इग्नोर करना है हमें। ड्राइंग से क्या, सर कैसा सिखा रहे वो मैटर करता है ना, सिखा दे भी कौन सा। अच्छा, सो
जस्ट किडिंग, लेट मी नो इन द कमेंट्स मैं कैसा सिखाता हूँ, एंड इफ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट लेट मी नो। तो जब भी राधिका दिखती है, राधिका कौन है? सबसे पहले मैंने क्या बोला? जेंडर आइडेंटिफाई करना। सो इज शी अ गर्ल? यस, शी इज अ गर्ल। गर्ल मतलब फेमिनाइन, एंड इसके लिए हम कौन से प्रोनाउंस यूज करते हैं? सा और एशा। सा और एशा। तो सबसे पहले मैं वंस अगेन यही लिख दूंगा कि शी इज राधिका, तो मैं क्या लिख दूंगा? एशा राधिका। अब राधिका क्या कर रही है? राधिका खा रही है, तो शी इज ईटिंग। दिस इज शी ईटिंग, राइट? तो क्या आ जाएगा? एशा क्या कर रही है? वो शी इज ईटिंग, राइट? ईटिंग मतलब खा रही है कुछ, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? खादती। मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा? हु इज ईटिंग, राइट? मतलब मैं ये वाला भूल जाऊंगा अपना एशा राधिका, तो मेरे पास क्या क्वेश्चन आएगा? हु इज ईटिंग, मतलब हु के लिए आ जाएगा का, बिकॉज दिस इज फेमिनाइन। मेल में कह, स्त्रीलिंग में का, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? कह का किम। मतलब किम किसके लिए हो गया? समझ गए रहोगे ना? समझदार को इशारा कॉफी है। ठीक है, कॉफी से याद है, मेलोडी का पता है तुम्हें? बहुत अच्छा चॉकलेट है। तो का खादती मतलब हु इज ईटिंग, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? एशा राधिका, दिस इज राधिका, एंड शी इज ईटिंग, सो एशा राधिका खादती। इज दिस क्लियर? वंस अगेन, ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 2 मार्क्स के लिए आ सकता है पेपर में। ठीक है बच्चा, स्त्रीलिंग क्लियर है पक्का? तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे मेन, दैट इज नपुंसकलिंग में, जो हमारे आज का टॉपिक है। कुछ डाउट है इसमें? आई होप सो नहीं रहेगा, बिकॉज मैंने एकदम क्लियर करवा दिया है। ड्राइंग को इग्नोर करो, ये डाउट नहीं रहना चाहिए भैया आपकी ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है। सो हाँ, हम आगे करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग के लिए मैं यूज करना ग्रीन। समझो कुछ तो भी है, कुछ तो भी। चलो मैं तुम्हें सीधा एक्सरसाइज से सिखा दूँ क्या? एक्सरसाइज छोड़ो, ये है मेरा गाड़ी। क्या है ये? मेरा गाड़ी, ठीक है। ठीक है, दिस इज माई कार। तो हम लोग ने हिंदी में सुना है ना कि कार, व्हीकल्स, व्हीकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यान बोलते हैं, राइट? रेल यान, फिर हवाई यान। ठीक है, यान सुना रहेगा ना तुमने? यान मतलब व्हीकल। अब व्हीकल तो उड़ेगी तो नहीं ना, कि व्हीकल कुछ खाने वाली है। व्हीकल क्या करती है? चलती है, ऑफ कोर्स। तो यान काय करती? यान चलती। तो यान क्या है? मेरा नपुंसकलिंग है, ठीक है। तो जब भी मेरा नपुंसकलिंग आ जाएगा, और क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं तुम्हें? लेट मी नो, रुक जाओ। ठीक है, तो मैं और एक एग्जाम्पल दे दूं क्या? दूसरा समझो है मेरे पास, कुछ तो भी है। तो इसके ये जो पिक्चर दिया है उसमें तुम्हें क्या दिया रहेगा? एक ट्री दिया रहेगा, ओके? ट्री दिया, ये क्या है? एक ट्री है। ट्री में क्या रहता है भैया? ट्री में रहता है फ्रूट्स। मेरे ट्री में कौन सा फ्रूट है? एप्पल, ठीक है, मेरे ट्री में एप्पल। अब एप्पल पकने के बाद क्या होएगा? झाड़ से नीचे गिरेगा, नीचे बहुत सारे एप्पल्स आ जाएंगे। तो जब मेरा कोई फ्रूट या फ्लावर झाड़ से नीचे गिरता है, मैं उसको बोलता हूँ पतती। मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैं उसको बोलता हूँ पतती। म्हणजे काय सांगू शकतो? पत्ता नीचे गिरता है, तो पत्ता, फ्लावर, संस्कृत में सब एक ही है, ऐसा समझ के चलो। ऐसा नहीं है बट समझ के चलो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो जब वो नीचे गिरता है तब क्या हो जाएगा? पतती, ठीक है। तो मैं तुम्हें यान का तो चलो पेपर में नहीं पूछते, तो जो पूछते हैं मैं उसका एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है, जाओ। बहुत मजाक उड़ाते थे ना, मैं हर्ट हो गया। अभी देखो मैं असली झाड़ लेके आ गया। ये क्या है मेरा? देख लिया ना, चार्ज, अच्छी बात है। सो ये है मेरा ट्री। ट्री से क्या गिर रहा है? एप्पल। एप्पल को मैं क्या बोल सकता हूँ? फल है मेरा, एप्पल इज माई फ्रूट, राइट? तो अभी देखो, मेल के लिए, रुक जाओ, आई यूज द मार्कर। तो मेल के लिए मैंने क्या यूज किया था? एशः यूज किया था।
या फिर सह यूज़ किया था। फीमेल के लिए मैंने एशा यूज़ किया था, मैंने एशा यूज़ किया था या फिर सा यूज़ किया था। नपुंसकलिंग के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, ध्यान दो। नपुंसकलिंग को मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूटर बोल सकता हूँ, न्यूटर जेंडर, बट नपुंसकलिंग ही लिखता हूँ। तो नपुंसकलिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ ए तत्। क्या यूज़ करता हूँ मैं, ए तत् या फिर तत्। आई राइट दिस, वेट। नपुंसकलिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ ए तत् या फिर तत्। कुछ डाउट है क्या तुम्हें? कुछ रहना तो नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। इतना क्लियर है, बस इतना याद रखना। पुल्लिंग के लिए सह या फिर एषः, स्त्रीलिंग के लिए सा या फिर एषा, और नपुंसकलिंग के लिए तत् या फिर एतत्। क्लियर है बच्चा, पक्का क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कैसे आएगा, सेम टू सेम फॉर्मेट है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। तुम मेरे वीडियोस तो मैं बोलूँगा 2x पे भी देख सकते हो, सीरियसली। सो मैं पहले क्या कर दूंगा, मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया था ना, सो मैं थिकनेस कम कर दूंगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ ट्री या दिस इज अ फ्रूट। हाँ, दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ फ्रूट। मैं ट्री के बारे में तो नहीं लिख रहा ना, बट ट्री के बारे में क्या लिखूंगा, हवा झुंझरा रही है तो ट्री हिल रहा है, ये सब तो नहीं लिख सकता। फोटो में क्या विजिबल है, दैट एप्पल इज फॉलिंग। यहाँ पे अगर न्यूटन बैठे रहते ना, न्यूटन क्या ड्राइंग करता हूँ। सो वो क्या कर देते, वो ये देख के 1000 पन्ने की किताब लिख देते। बट मैं तो न्यूटन नहीं हूँ, मेरे को ये सबसे घंटा फर्क पड़ता, मुझे चाहिए संस्कृत। सो ये क्या है, दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ फ्रूट। कुछ डाउट है इसमें? ये क्या है, फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है, एप्पल। तो दिस के लिए मैं क्या लिख दूंगा, दिस के लिए मैं लिख दूंगा एतत्, ठीक है। दैट के लिए आ जाएगा ए हटा दो, तत् आ जाएगा। तो एतत् डैश, जैसे हम लोग ही इज अ बॉय के लिए लिख देते थे सह बालकः, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस के लिए एतत् आ गया, तो फ्रूट के लिए क्या आ जाएगा, फलम। देखो दोनों इससे ही एंड होएगा अपना, क्या बोलते, विसर्ग से ही एंड होएगा। तो एतत् फलम। कुछ डाउट है इसमें? ये तो तुम्हें बेसिक्स आता रहेगा, आई होप सो। आगे बढ़ते हैं, वेट अ सेकेंड। हाँ, सो एतत् फलम मतलब दिस इज अ फ्रूट। सो क्या हो रहा है, फ्रूट। हाँ, सो वी कैन सी दैट इज फॉलिंग, ठीक है। दिस इज फ्रूट जो गिर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे एतत् पतति, दिस इज फॉलिंग। अब पहला सेंटेंस भूल जाओ कि एतत् फलम क्या है, तो एतत् पतति मैं तुम्हें सीधा बोलूंगा दिस इज फॉलिंग, तो तुम पूछोगे व्हाट इज फॉलिंग, तो हम लोग लिख देंगे कह पतति, क्या गिर रहा है। सो व्हाट विल बी द आंसर, तुम अब तक समझ गए रहोगे, एतत् फलम पतति। इजी है कि नहीं है, हार्ड लग रहा है तो बोल दो भैया, मैं समझा दूंगा फिर से। सबसे पहले मैं क्या लिखेगा, जैसे मैं पहले लिखता था दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज अ फ्रूट, तो एतत् फलम। उसके बाद मैं बॉय के लिए क्या लिखता था, ही इज ईटिंग, सो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज फॉलिंग, तो एतत् पतति, पतति मतलब टू फॉल, पतति मतलब टू फॉल। सो व्हाट इज फॉलिंग, कह पतति, सो दिस इज फ्रूट एंड दिस इज फॉलिंग। कुछ डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स देख लो। तो बच्चा पार्टी, ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। ग्रेट 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 सरप्राइज, मैंने तुम्हें पहले से करवा दिया। दैट इज एतत् का। एतत् फलम मतलब दिस इज अ फ्रूट, एतत् पतति मतलब दिस इज फॉलिंग, किम पतति व्हाट इज फॉलिंग, एतत् फलम पतति दिस इज फ्रूट एंड दिस इज फॉलिंग। ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें करा दिया है, एंड ये भी तुम्हारे पेपर में 2 मार्क्स क्या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में कैसा पेपर सेट होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है तुम्हें, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। आगे है हमारा लोटस, ठीक है। लोटस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सेकेंड। सो दिस इज लोटस। लोटस को हम संस्कृत में कमलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कमलम। कमलम इज लोटस। हिंदी में हम कमल बोलते हैं, तो संस्कृत में म लग जाएगा, वो बन जाएगा कमलम। इसमें यूज होता है तत्, ठीक है। हमने एतत् का एक एग्जाम्पल देख लिया ना, देखो तुम इसमें भी एतत् यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। एतत् इज दिस एंड तत् इज दैट।
तो एतत् इज दिस, तत् इज दैट। सो दैट इज अ लोटस। जब मैं दैट इज अ लोटस तुम्हें ट्रांसलेट करने बोलूंगा तब तुम क्या यूज करोगे? तत् यूज करोगे। सो तत् कमलम, दैट इज अ लोटस। उसके बाद अब तुम नोटिस करोगे ये लोटस जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है, ग्रो कर रहा है। तो तुमने जब पोकेमॉन पोकेमॉन देखा है क्या सबने बचपन में? तभी तुमने सुना रहेगा ना कि वो विकसित हो रहा है। पोकेमॉन क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। भारत भी क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। वैसे ही कमलम क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है, दैट इज ग्रो हो रहा है। संस्कृत में विकसित के लिए आ जाता है विकसति, विकसति, ठीक है। तो पहले मैंने क्या लिखा? दैट इज अ लोटस को मैं क्या लिख दूंगा? तत्कमलम। अब नेक्स्ट में क्या लिखता हूँ? दैट इज ग्रोइंग, राइट? लोटस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, तो दैट इज ग्रोइंग हो जाएगा तत्व विकसति। सो मैं पूछूंगा, पहला सेंटेंस में भूल गया, ये मैं भूल गया, तो मैं पूछूंगा ना वर्ड इज ग्रोइंग, तो दैट इज व्हाट के लिए ध्यान दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? किम आ जाएगा। आई डोंट नो मैंने ऊपर क्या सिखाया था, अगर मैंने ऊपर गलत सिखाया रहेगा, रुक जाओ, लेट मी चेक। हाँ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा पार्टी, मैंने ऊपर थोड़ा सा रॉन्ग सिखाया। जब मैं एतत् का प्रयोग करता हूं, अब ये लेसन का नाम क्या है? कह का किम है ना, किम। तो कह फॉर मेल, का फॉर फीमेल, तो नपुंसकलिंग के लिए क्या आ जाएगा? सॉरी बच्चा पार्टी, आ जाएगा किम। सो किम पतति, तो यहाँ पे भी आ जाएगा किम विकसति, दैट इज व्हाट इज ग्रोइंग। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं बोल सकता हूँ ना, दैट इज अ लोटस एंड दैट इज ग्रोइंग, राइट? सो तत्कमलम विकसति, दैट इज अ लोटस एंड दैट इज ग्रोइंग। कुछ डाउट है इसमें? ये कितने मार्क्स के लिए आ जाएगा? 1 मार्क्स के लिए। तो बच्चा पार्टी पहले से ही लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, तो मैं अभी तुम्हें एक क्वेश्चन करा दूंगा एंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? सो ये है हमारा एक्सरसाइज। कृति क्या है? क्रियापदम योजयित्वा छात्राः वाक्यानि वदन्ति। सो दिस विल कम इन योर एग्जाम। मैं भैया तुम्हें 100% गारंटी देता हूँ। सो इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। तुम्हें ये फोटो दे देंगे, तुम्हें पूछेंगे कि ये फोटो में क्या चालू है। सो सबसे पहले फोटो में तुम्हें क्या दिख रहा है? पंखा दिख रहा है। एंड पंखा क्या कर रहा है? घूम रहा है। पंखा घूम रहा है, पंखा चल नहीं रहा, पंखा घूम रहा है। तो व्यजनम, व्यजनम मीन्स फैन, राइट इट डाउन। व्यजनम का मतलब होता है फैन। तो फैन घूम रहा है, राइट? इट्स मूविंग इन सर्क्यूलर मोशन। किसमें? सर्क्यूलर मोशन। तो पंखा जब घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं भ्रमति, ये याद रखना है। व्हेन, और एक चीज बता रहा हूँ, व्हेन अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, तो अर्थ क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा? भ्रमति। तो फैन के लिए भी क्या वर्ड यूज करेंगे? भ्रमति। तो व्यजनम भ्रमति। कोई डाउट है इसमें? अब ये जो बच्चा दिख रहा है तुम्हें, इतना क्यूट सा बच्चा है, बच्चे को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं अपत्यम, ठीक है? अपत्यम इज इन्फेंट। इन्फेंट सुना है ना? देखो, बालक इज चाइल्ड, सो इन्फेंट मेरा होता है अपत्यम। ये तुमने हिंदी में भी कहीं ना कहीं सुना रहेगा। अब वो क्या कर रहा है यार? तुम्हें दिख रहा है वो कितने प्यार से हंस रहा है। सो ही इज स्माइलिंग, राइट? ही इज लाफिंग। तो अपत्यम हंस रहा है, दैट इज हसती। कोई डाउट है इतने में? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये है तुम्हारा जलम, दिस इज वाटर, राइट? दिस इज रिवर, जानता हूं, बट ये क्या है? वाटर है ना, या झरना बोल सकता हूं। तो ये क्या है? ये बह रहा है नीचे, राइट? जो मेरा झरना है वो बह रहा है। एंड झरना क्या कंसिस्ट करता है? उनमें ऑलरेडी क्या गिवन है? जलम। तो जलम क्या है? जलम बह रहा है। तो बहने को संस्कृत में बहना ही बोलते हैं, दैट इज वहती। जलम वहती, सॉरी, ठीक है? तो ब बन जाता है, उतना तुम याद रख सकते हो। तो जलम वहती, वहती मतलब इट्स पाउंडरिंग, ठीक है? नीचे जा रहा है, इट्स लाइक अ रिवर, राइट? एंड लास्ट में रेल यानम, रेल, जो जो गाड़ी क्या करती है? चलती है। गाड़ी स्लो चल रही है, गाड़ी फास्ट चल रही है, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो रेल यानम चल रहा है, कैसा चल रहा है वो हमें नहीं दिया। तो रेल यानम चलती, दिस इज रेल यानम, दैट इज रेलवे। कुछ डाउट है इसमें? देखो, रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हमने देखा था पंखा। पंखा क्या करता है? घूमता है ना। तो घूमने को मैंने क्या बोला? घूमने को तुम्हें क्या याद रखना है? भ्रमति। एंड पंखे को हम क्या बोलते हैं? व्यजनम। ये तुमने हिंदी में सुना है।
तो व्यंजनम क्या कर रहा है, भ्रमति, सो इट्स क्या कर रहा है, घूम रहा है। फिर ये अपत्यम, दैट इज अ इन्फेंट, व्हाट इज इट डूइंग, ही इज लाफिंग, लाफिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हंसना, तो संस्कृत में हो जाएगा हसती। सिमिलरली वाटर, वाटर मतलब जलम, क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है ना, इट्स फ्लोइंग, फ्लोइंग को हम लोग बोलते हैं वहती। एंड सिमिलरली रेल यानम, दैट इज जो हमारा ट्रेन है, जुग जुग गाड़ी, ट्रेन, तो ट्रेन को हम लोग बोलते हैं रेल यानम, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, चल रहा है, दैट इज चलती। सिंपल, बस लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, सो हम एक्सरसाइज जो है अगले लेक्चर में करेंगे। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है समाप्त हो जाता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगले लेक्चर के लिए रुकना, तब तक अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना। सॉरी मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया, आई वॉज जस्ट क्वाइट बिजी द लास्ट वीक। सो मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से रेगुलर अपलोड करूंगा, आपका इंटरेस्ट का सिलेबस जल्दी खत्म कर दूंगा। सो मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहना, मस्त मगन रहना, बाय बाय।